दोस्तों, आज की कहानी है बहू लॉकडाउन में घर के खर्चे कम किया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज संडे था तो दोनों भाई सुबह से ही हिसाब किताब में लगे हुए थे। वही घर की इकलौती बहू इंदु किचन में अपना काम कर रही थी और दोनों बच्चे प्रिंस और सन्ना अपने रूम में बैठे इंडोर गेम खेल रहे थे, जबकि माँ और बाबूजी अपने कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे और निधि वह अपने कमरे में मोबाइल पर अपने दोस्तों से सेटिंग कर रही थी। इतने में अमित ने इंदु को आवाज लगाते हुए कहा, इंदु जरा बाहर आना और माँ बाबूजी को भी बाहर बुला लेना और हाँ, निधि को भी बुला लेना। जी ठीक है, अभी बुलाती हूँ। इंदु बाहर आते समय सभी को बुला लाई। बाहर पति देव अमित और देवर अनुज हिसाब किताब की डायरी लेकर बैठे हुए थे। शायद महीने के खर्चों के हिसाब की कोई बात करनी होगी, इसीलिए सभी लोगों को बाहर बुलाया गया था। जब सब लोग बाहर आ गए तो पति देव ने सबको वहीं बैठने के लिए कहा, क्या बात है बेटा, आज सबको एक साथ बार क्यों बुला लिया? मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बोलो, क्या बात है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी जाती रही है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें से भी कई लोगों की सैलरी आधी हो गई है और उनमें से हम दोनों भाई भी हैं। हम जानते हैं बेटा, तुम दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे से घर को संभाला है, जबकि तुम्हारी सैलरी पिछले लॉकडाउन से ही कम है। पर अब क्या बात हो गई? दरअसल बात ये है कि हमारे पास इनकम का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है और न ही कोई मदद। इतनी कम इनकम में घर खर्चे पूरी तरह से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि घर खर्चों के साथ सेविंग करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए सेविंग्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए सेविंग्स को तो हम खर्च करने की सोच भी नहीं सकते। माँ, खर्चों में कुछ न कुछ तो कटौती करनी ही पड़ेगी, इसीलिए आप सब लोगों बाहर बुलाया है। हाँ तो बेटा, जो खर्चे बेवजह के लग रहे हैं हम उन्हें तो हटा ही सकते हैं या कम कर सकते हैं। बाबूजी ने कहा, सही कहा बेटा, पर अब क्या बोलूं मैं? माँ ने कहा, क्यों, क्या हो गया? मैं अगर कुछ बोलूंगी तो लोगों को बुरा लगेगा। माँ सब एक साथ बैठकर बात कर सके इसीलिए तो सबको बाहर बुलाया है और जिसको बुरा लगेगा वह अपना
पक्ष रख सकता है। देख बेटा, कपड़े तो हाथ से भी धुल सकते हैं, वॉशिंग मशीन की कहाँ जरूरत। इसी तरह दिन में हॉल में बहू अकेली बैठे रहती है, एक पंखा तो हॉल का बेवजह चलता रहता है, और साफ सफाई तो हाथों से भी हो सकती है। वैक्यूम क्लीनर की क्या जरूरत है, और नहीं तो क्या भैया ऑनलाइन ट्यूशन की भी क्या जरूरत है। बच्चों को तो भाभी ही पढ़ा सकती हैं, एक खर्चा तो वहीं पर बच जाएगा। निधि ने भी कहा। सास और ननद तो बोल चुकी थी, तो ससुर जी भी कहाँ पीछे रहते हैं, तो उन्होंने भी कह दिया। हाँ, ये बात तो है, रसोई के काम में भी मिक्सर ग्राइंडर चलता ही रहता है, जबकि सिल बट्टे से भी काम हो सकता है। बस यही मुझे फालतू के खर्चे नजर आते हैं, बाकी खाने पीने में तो क्या कटौती करें। और तेरे पापा और मेरी दवाइयाँ तो जरूरी हैं, वह तो कम ज्यादा हो भी नहीं सकती। बाकी अब तुम दोनों भाई डिसाइड करो कि क्या करना। अब सबका ध्यान इंदु की तरफ था। अमित ने उससे पूछा, इंदु तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, तुम्हारे हिसाब से और किन खर्चों में कटौती हो सकती है। अमित जी, अब मैं क्या कहूँ, सबकी बात सुनकर तो मुझे यही लगा कि इस घर में सबसे ज्यादा खर्चा मैं ही करती हूँ, और सारी कटौती सिर्फ मुझे ही करनी है। नहीं भाभी, आप भी कहिए, काम आपको करना होता है, आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि कहाँ खर्चा होना है, कहाँ नहीं। इंदु, अनुज सही कह रहा है, घर तुम चलाती हो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है कि कहाँ किस चीज की कटौती हो सकती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि लोग बुरा मान जाएंगे। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। माँ अपनी ही राग में बोले जा रही थी, माँ जी ये लोग कौन हैं, मैं भी तो घर के सदस्य हूँ। फिर आप हर बात में लोग बुरा मान जाएंगे क्यों कहती हैं। बहू मुझसे बहस करने के लिए तो बाहर बुलाया नहीं है, खर्चों में कटौती करने के बात के लिए बुलाया है, तो हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले वॉशिंग मशीन, तो आप लोग अपने कपड़े रोज अपने हाथों से धो ले, तो मुझे वॉशिंग मशीन 10 दिन में एक बार लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो भी बेड शीट्स, कर्टेन्स, पिलो कवर आदि के लिए। तो पहली कटौती वहाँ हो जाएगी। अब रहा वैक्यूम क्लीनर, तो लॉकडाउन के चलते मैं 10 दिन में उसे एक बार ही इस्तेमाल कर रही थी। एक काम कीजिए, आप लोग रोज सुबह उठकर अपने अपने कमरों की साफ सफाई कर ढंग से लिया कीजिए, जिससे उसका खर्चा बच जाएगा। हॉल, बरामदा,
और किचन की साफ सफाई में कर लूंगी। और रही बात दिन में हॉल में अकेली बैठने की, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? सारे रूम तो बुक होते हैं, कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है, तो कोई ऑनलाइन काम कर रहा होता है। मम्मी पापा अपने कमरे टीवी देख रहे होते हैं मेरे, और मेरे बेटे के पास और कोई जगह नहीं होती, इसलिए मैं हॉल में उसे पढ़ा देती हूँ। अब रही बात सन्ना की ऑनलाइन ट्यूशन की, तो वह 10th स्टैंडर्ड में है, तो मुझे पढ़ाई छोड़े हुए काफी वक्त हो चुका है। प्रिंस तो अभी 5th में है, इसलिए पढ़ा देती हूँ, पर सन्ना को नहीं पढ़ा पाऊंगी। अगर उसकी जिम्मेदारी आप तीनों भाई बहन में से कोई उठा सकता है, तो ऑनलाइन ट्यूशन का खर्चा बच सकता है। और रही बात मिक्सर ग्राइंडर की, तो मसालेदार ग्रेवी की सब्जी आप लोगों को ही पसंद है, साथ ही साथ कई तरह की चटनियां चाहिए होती हैं आप लोगों को। किसी को मैंगो शेक चाहिए होता, तो किसी को कुछ। और एक काम कीजिए, सादा खाना शुरू कर दीजिए, ग्राइंडर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है, कहकर इंदु तो रसोई में चली गई। और फाइनली यही डिसाइड हुआ कि जो इंदु ने कहा वह सही है। हालांकि मिक्सर ग्राइंडर कटौती से दूर रखा गया और सन्ना की जिम्मेदारी अमित और अनुज ने मिलकर अपने पर ले ली। और दिन में नींदें फ्री हो जाती हैं, तो उसके कमरे में बैठकर इंदु अपने बेटे को पढ़ा सकती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।